में ग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड तो हमारा आएगा 4 नंबर पर, ठीक है। 1 नंबर पर इग्निशन आएगा और 3 नंबर पर हमारी। आई होप एवरीवन इज़ ओके। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं जी, निसान की अल्टीमा गाड़ी है, 2018 मॉडल। इस गाड़ी में हमारा चेक इंजन लाइट आ रही है और साथ में एक एरर आ रहा है जी। एरर जो है वो निसान की गाड़ी में जो एरर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन एरर जो इस गाड़ी में आ रहा है। आपको भी मैं इसको डायग्नोज करता हूँ अपने स्कैन टूल पर और फिर आपको चेक कराता हूँ कि इसमें एरर आ रहा है। और एक बात चीज़ इस वीडियो में बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो वायरिंग डायग्राम है जो कितनी इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा, उसकी अहमियत आपको बताऊँगा। क्योंकि जब भी आप काम करते हैं किसी भी गराज में, किसी भी कंपनी में, अगर आपके पास सिस्टम या सर्किट डायग्राम नहीं होगी, आप चीज़ें कर तो देंगे, कोई कनेक्टर टूटा हुआ है वो लगा तो देंगे, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ वो नहीं लगा सकेंगे कि आपका प्रॉब्लम गया या नहीं गया। अब इस गाड़ी में इसका जो ये आगे ग्रिल सर्किट है उसका एरर आया हुआ था और बंदे ने इसकी मोटर भी चेंज की, कनेक्टर भी चेंज किया, उसके बाद भी हमारी लाइट आ रही है, ठीक है। ग्रिल टूटी हुई है लेकिन उसने मोटर लगाई है, मोटर लगाने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपके पास अच्छी तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए कि डायग्राम आपके साथ पास हो, ताकि जब भी आप इसको डायग्नोज करें तो आपको प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा हो कि प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है, मोटर में आ रही है, ग्रिल में आ रही है, उसके ECU में आ रही है, वायरिंग में आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जो इसमें एरर आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ, फिर इसकी सर्किट आपको चेक कराऊंगा। U0284 लास्ट कम्युनिकेशन एयर ग्रिल शटर, ठीक है जी। ये इसमें अब प्रॉब्लम आ रहा है लास्ट कम्युनिकेशन का। और अब आपको इसकी शटर की मोटर चेक कराता हूँ लगी किधर होती है, क्योंकि इसमें कस्टमर ने इसकी मोटर भी चेंज की है, इसका कनेक्टर भी चेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा चेक इंजन लाइट आप देख रहे हैं इट रिमेन सेम प्रॉब्लम। तो अब मैंने डायग्नोज करनी है और आपके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता और वीडियो उन तक पहुँचती नहीं और फिर वो कहते हैं कि आप वीडियो अपलोड नहीं करते। तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लेकिन आप दोस्त जो है ना वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते ताकि आपको नोटिफिकेशन ना मिले। तो चलता हूँ जी, आपको इसकी मोटर की लोकेशन पहले चेक कराता हूँ, फिर आपको इसकी वायरिंग और फिर इसका चेकिंग का तरीका और फिर इस गाड़ी को इंशाल्लाह इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर जी अमेरिकन गाड़ी है तो इसकी ग्रिल जो है वो इधर लगी हुई है, शायद रोशनी में प्रॉपर नज़र ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर ये इसकी ग्रिल लगी हुई है, ठीक है। अब इन गाड़ियों में अक्सर आप मोटर बाहर लगा देंगे तो आपका एरर चला जाएगा। तो देखिए कस्टमर ने ये मोटर अरेंज करके ये मोटर लगाई है, कनेक्टर भी उसने बदला हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये वायरिंग की हुई है किसी ने, ये आपके सामने है, वायरिंग की तारें लगी हुई हैं और ये मोटर है इसकी एयर ग्रिल की, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्टर वगैरह लगा हुआ है। तो जब तक आप वायरिंग नहीं होगी, सर्किट आपको समझ नहीं आएगा तो आप वायरें लगाते रहें, हत्ता के 3 वायरें हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी चलता हूँ आपको डायग्राम इसकी चेक कराता हूँ, फिर सप्लाईज चेक कराऊंगा और फिर हम इसको लगा के इसमें एक्चुअल जो फॉल्ट आ रहा है वो आपको समझाता हूँ। और वायरिंग मैंने निकाली हुई है इसकी ECU की, इंजन की, और जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके सामने चेक कराऊंगा। यहाँ पर देखें जी, एक्टिव ग्रिल शटर, ये हमारी सिस्टम है, ये हमारी मोटर है और 3 वायरें हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर इसमें नहीं है, ठीक है। और 3 नंबर पर डायरेक्ट जा रही है और 4 नंबर वायर है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 नंबर तो हमारा ग्राउंड हो गया, 1 वायर तो कन्फर्म हो गई, ग्राउंड हो गया। 3 नंबर वायर ब्लू कलर की वायर जो है ये नीचे जा रही है, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको मार्क भी करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर जी हो जाए भाई, ये मार्क होगी और ये जा रही है किधर, मैं आपको अभी यहाँ पर चेक कराता हूँ जी। ये हमारे ECU में जा रही है, देखें ECU में इंजन कम्युनिकेशन लाइन। अब लाइन ये LIN लाइन लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन लाइन क्या होती है, इसका नाम होता है लोकल नेटवर्क एरिया। ये जो है लोकल कम्युनिकेशन सर्किट आता है, मुख्तलिफ टोयोटा में इसका अलहदा नाम आएगा, निसान में अलहदा नाम आएगा, लेक्सिस वगैरह में ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, काम इनका सेम ही होता है, कम्युनिकेशन कराना मॉड्यूल्स के साथ। जो इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स हैं जो कैन कम्युनिकेशन के साथ नहीं करते, उनमें दूसरी टेक्नोलॉजी आती है लेन कम्युनिकेशन, ठीक है। लोकल जो नेटवर्क कम्युनिकेशन आती है वो लेन कम्युनिकेशन आती है। और यहाँ पर जी मैं लेन की वायर आपको चेक करा दी। अब 1 नंबर जो वायर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि दूसरी जो हमारी एक बाकी वायर है वो किस चीज़ की है जी। आ जाए भाई नीचे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा ताकि थोड़ा ये जी, और जो मैं ऑल डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑनलाइन ऑल डाटा है और ये कैसे लेते हैं मेरी एक वीडियो ऑल डाटा के ऊपर पड़ी हुई है, वो वीडियो देखें और आप ऑल डाटा परचेज़ कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी सी प्राइस में, जो कि ओरिजिनल प्राइस भी मैंने साथ में बताई है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वायर एक कॉमन वायर है, इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ जी 15 एम्पेयर का, ठीक है। 40 नंबर फ्यूज़ है 15 एम्पेयर का। ये थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ सके।
15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है, 40 नंबर फ्यूज़ हमारा लगा हुआ है। और लगा किधर हुआ है, IPDM इंटेलिजेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके इंजन हुड के अंदर लगा हुआ है, यानी कि इसके बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में हमारा 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, जो कि 1 नंबर वायर पर हमारी करंट देता है। और करंट भी कौन सी देता है, एग्निशन की करंट देता है, ठीक है जी। तो एग्निशन की करंट ऑन करके अब फिर इसकी मैं सप्लाईज आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर जी मैं ऑन करूँगा, ये इग्निशन मेरा ऑन हो गया। ये जनरल डायग्नोज में कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, एक आपके पास इस तरह का टेस्टर हो और एक आपके पास सॉफ्टवेयर जो वायरिंग का सॉफ्टवेयर है वो आपके पास हो, तो आप अच्छा सा काम कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी गाड़ियों पर नहीं जा सकते, लेकिन जो आपके पास इधर मिडिल ईस्ट में आम यूजुअल गाड़ियाँ चलती हैं उनका काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी 1 नंबर पर मैं लगाता हूँ जी इसकी वायर। और अब इसका टोयोटा के जो है ना वो यहाँ से होता है 1-2, यहाँ से ये लेफ़्ट साइड से, लेकिन जो ये निशान का है ये राइट साइड से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 1 पर हमारी वाइट कलर की वायर लगी हुई है, ये आप देखेंगे ब्राउन कलर की वायर है। 2 नंबर और 3 नंबर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो 1 नंबर पर मैं लगाया ये सबसे पहले वायर, तो यहाँ पर देखेंगे जी, तो ये लेन की वायर 1 नंबर पर लगी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ जी, ये लेन की वायर है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन की वायर है, ये कम्युनिकेशन की वायर 1 नंबर पर लगी हुई है। ये जो ECM से आ रही है लेन की वायर 1 नंबर पर लगी हुई है। 4 नंबर आप देखेंगे, 4 नंबर पर हमारी 12 वोल्ट की वायर लगी हुई है, ये 12 वोल्ट है इसके, ठीक है। 12 नंबर पर 4 वोल्ट की लगी हुई है और हमारी 3 नंबर पर जो है वो हमारी ग्राउंड की वायर लगी हुई है, यानी सारी वायरें गलत लगी हुई हैं, ठीक है जी। अब मैं वायरिंग इसकी ठीक करता हूँ और फिर आपको चेक कराता हूँ। इसमें मैं आपको ग्राउंड भी चेक करा देता हूँ। ये इसमें 3 नंबर पर ग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड तो हमारा आएगा 4 नंबर पर, ठीक है। 1 नंबर पर इग्निशन आएगा और 3 नंबर पर हमारी लेन की वायर आएगी जो ECU से आती है। तो मैं वायरिंग इसकी सही करता हूँ और फिर लगा के आपको चेक कराता हूँ। ओके कर दिया है, 1 नंबर पर इग्निशन है, 3 नंबर पर लेन की वायर और 4 नंबर पर ग्राउंड है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके फिर इसमें जो एरर आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ। अभी यहाँ पर जी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, इग्निशन मेरा ऑन है, इसको बंद करके ऑन करते हैं एक मरतबा ताकि एरर जो है वो चेक कर सकें। रीड फॉल्ट कोड यहाँ पर देखें जी 0 पर चला गया, ये 0 में चला गया, तो इसको हम यहाँ पर रीसेट करेंगे। ये ओके हो गया जी। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो लाइट इज़ गॉन, हमारी जो लाइट आ रही है वो चली गई है। तो हम चेक करते हैं जी, रीड आउट करते हैं, तो नो DTC इज़ डिटेक्टेड और लाइट हमारी चली गई है। ना होती तो मैं इसको कभी भी फॉल्ट को सॉल्व नहीं कर सकता था। अभी हमारी लाइट भी चली गई है, ठीक हो गया जी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर मैं एक बात और बताता हूँ, अमेरिकन और खलीजी गाड़ी, ये अमेरिकन गाड़ी है। खलीजी गाड़ी में अक्सर ये भी आता है कि इसकी मैंने 3 वायरें आपको इस तरीके से तरतीब से बनाई है, 1 2 3, ये भी हो सकता है 1 2 3, ये कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। आप उल्ट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने 1 नंबर लगाई है वो आप अपना 4 नंबर पर लगाएं और 4 नंबर को 1 नंबर पर कर दें। ये शिफ्ट भी करके देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी आता है, नंबर सेम नहीं आता गाड़ियों में, तो वो आप वो भी करके देख सकते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मेरी गाड़ी अमेरिकन है तो उसमें ये तरीके से ये फॉल्ट सॉल्व हो गया। अगर आपकी गाड़ी में मसला आ रहा है, उसकी वायरिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उसको जगह चेंज भी करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर सेम है वायर दोनों तरफ से, लेकिन 1 और 4 आपको रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हैं। और इसका क्या काम होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएं, जो बताएगा उसको मैं मेंशन करूँगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ सही ना बता चुका तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा ये कि इसका फंक्शन क्या होता है, हाउ इट्स वर्क। तो व्हाट इज़ द फंक्शन एंड हाउ इट्स वर्क, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर कोई दोस्त सही ना बता सका। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।